अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचते रहे यूएई की सबसे बड़ी खबरें बिना किसी विलंब के। तो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। वंदे भारत मिशन फेज 4 के अंतर्गत तकरीबन 59 फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएगी जुलाई 1 तारीख से लेकर जुलाई 14 तारीख तक। ये अनाउंसमेंट किया है भारत सरकार ने, जिसके तहत तकरीबन 39 फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएगी केवल 4 एयरपोर्ट्स के लिए केरल राज्य में, और बाकी की 20 फ्लाइटें ऑपरेट की जाएंगी शेष भारत के लिए। इसमें नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका के एयरपोर्ट्स शामिल हैं। फिलहाल 4th फेज में महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के लिए कोई भी फ्लाइट्स शामिल नहीं की गई है, क्योंकि इन राज्यों से काफी बड़ी तादाद में श्रमिक भाई यूएई में काम करते हैं। ऐसे ही काफी सारे शहरों के लिए जिनके फ्लाइट्स जो है रेगुलर फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं की गई है, उसी के कारणवश काफी सारी समाज सेवी संस्थाओं ने काफी सारी चार्टर और स्पेशल रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स की व्यवस्था की है। भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता श्री अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पहले 3 चरणों में तकरीबन 875 इंटरनेशनल फ्लाइट्स आयोजन किया गया था, जिसके तहत 50 से भी ज्यादा देशों से अप्रवासी भारतीयों को लाया गया वापस देश में। अब तक 700 से भी ज्यादा फ्लाइट्स भारत पहुंची हैं, 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को लेकर। वंदे भारत मिशन के 3rd फेज के अंतर्गत 175 से भी ज्यादा उड़ानें आने वाले दिनों में पहुंचेगी भारत। उन्होंने साथ में ये भी जानकारी दी कि 26 मई से लेकर अब तक तकरीबन प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स की अगर हम बात करें तो 1,30,000 से भी ज्यादा अप्रवासी भारतीय पहुंचे हैं भारत। काफी बड़ी डिमांड को देखते हुए स्पेशली खाड़ी के देशों से आने वाले दिनों में इनकी परमिशन की औपचारिकताओं को भी बनाया जाएगा आसान। यूएई में जब से 2 दिन पहले रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया है, यानी कि जो रात को 11 बजे का जो बैन शुरू होता था मूवमेंट का, जैसे वो हटाया गया है उसके बाद काफी सारे वायलेशन यानी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए लोगों को पाया गया। ये जानकारी दी है यूएई के एक उच्च अधिकारी ने। काफी सारे लोगों को बिना मास्क के घूमते हुए भी पाया गया और काफी सारे लोग सामूहिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलते हुए भी पाए गए, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस के बिल्कुल विपरीत है। ये जानकारी दी श्री सलेम अल-जाबी, जो कि एक्टिंग चीफ ऑफ प्रोसिक्यूशन है इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर कमेटी के, तो लोगों को आगाह भी किया कि जो भी इस दिशा निर्देश को संपूर्ण रूप से फॉलो नहीं करेगा से दुगना मुकालफा भी वसूला जा सकता है। जो कोई भी वार्निंग के बाद तीसरी बार पकड़ा गया इनका उल्लंघन करते हुए, उनको 6 महीने की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 1 लाख दिराम तक भी वसूला जा सकता है। दुबई आने वाले जुलाई के पहले हफ्ते से पूरी तैयारी में लगा हुआ है टूरिस्ट का स्वागत करने के लिए। ज्यादातर वो देश शामिल हैं जो कि ऑलरेडी कोरोना महामारी के चलते अपनी इकोनॉमीज को उन्होंने खोलना शुरू कर दिया है। इन देशों में टूरिस्ट की आवाजाही धीरे धीरे चालू हो चुकी है, जिसमें जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और ग्रीस शामिल है। हालांकि आने वाला समय इतना आसान नहीं होगा टूरिज्म इंडस्ट्री के, लेकिन दुबई की टूरिज्म इंडस्ट्री पे हमें संपूर्ण विश्वास है। ये कहना था श्री हिलाल सईद अल-अमारी, जो कि डायरेक्टर जनरल है दुबई टूरिज्म के। श्री अल-अमारी ने यह भी कहा कि पीसीआर टेस्ट जो है वो बिल्कुल अनिवार्य है। जितने भी दुबई आने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए टेस्ट या तो उड़ान शुरू होने वाली एयरपोर्ट पे लिया जा सकता है या दुबई पहुंचने के बाद में दुबई एयरपोर्ट पे भी दिया जा सकता है। के साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस यानी कि यात्रा का बीमा करना अनिवार्य है और 14 दिन के लिए खुद के खर्चे पे क्वारंटाइन में रहना होगा जो भी यात्री, जो भी टूरिस्ट पॉजिटिव पाए जाएंगे। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने अनाउंस किया है ट्विटर के हवाले से कि जितनी भी इंडोर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हैं अबू धाबी में, इसमें तमाम जिम शामिल हैं, वो अब 24/7 ओपन हो सकते हैं। लेकिन इसके तहत जितने भी जिम जाने वाले जो लोग हैं, ट्रेनर्स हैं, टेक्निकल स्टाफ हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधित तमाम गाइडलाइंस और दिशा निर्देश फॉलो करने होंगे 1 जुलाई से। अलावा अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने यह भी कहा है कि साबुन, हैंड सैनिटाइजर्स और जेल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा शावर, साउना, चेंजिंग रूम और जितने भी प्रार्थना के कक्ष हैं वो सारे बंद रहेंगे और सारे एंट्रेंस पे थर्मल चेकअप डिवाइसेस को रखना जरूरी है। जितने भी स्टाफ हैं ये सुनिश्चित करें कि न केवल तमाम इक्विपमेंट्स वेट लिफ्ट के शुरू होने से पहले और शुरू होने के बाद में और हर घंटे इनका स्टरलाइजेशन करना अनिवार्य है। 740 मीटर का एक नया फ्लाईओवर खोला गया है दुबई क्रीक हार्बर प्रोजेक्ट के लिए शनिवार को। जानकारी दी है ट्विटर के हवाले से रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दुबई ने। 3 लेन का फ्लाईओवर सीधा ट्रैफिक को जोड़ेगा अलेन और अलखेल रोड से दुबई क्रीक हार्बर प्रोजेक्ट के लिए, जो कि एक बहुउद्देशीय वाटर फ्रंट डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट है। क्रीक के ऊपर ये बिल्कुल वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे क्रीक रासल खोर
के बिल्कुल आखिरी मुआयने पे आके 14.5 का फैसला तय करके खत्म होती है। दुबई क्रीक हार्बर वही प्रोजेक्ट है जहां आने वाले समय में दुबई और दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बनने वाला है, जिसका नाम है दुबई क्रीक हार्बर, जो कि बुर्ज खलीफा टावर से भी ऊंचा होने वाला है, जिसकी औसतन ऊंचाई होगी तकरीबन 3400 फीट। वजावी के नए रिस्ट्रिक्शंस को अनाउंस किया है अबू धाबी पुलिस ने शनिवार को, जिसके तहत भारी गाड़ियों यानी हैवी व्हीकल और ट्रक्स के अंदर आने पे पाबंदी लगेगी तमाम पूरे एमिरेट के अंदर, जो शुरू होगी सुबह 6:30 से लेकर 9 बजे तक, दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अबू धाबी शहर में, और 6:30 से 8:30 और दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक अलेन शहर में। जो भी व्यक्ति अबू धाबी एंटर करना चाहता है वो ऑनलाइन परमिट ले सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए अबू धाबी से किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान ने अब तक का सबसे बड़ा रिपैट्रिएशन का पूरा मिशन अभी तक कंप्लीट कर दिया है, जिसमें तकरीबन 55,000 से 8,000 से भी ज्यादा लोग दुबई और अबू धाबी से वापस गए हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और यूएई के अलग अलग एयरलाइंस के जरिए। इसी के साथ पाकिस्तान ने अपना पूरा रिपैट्रिएशन का जो पूरा मिशन है वो कंप्लीट कर दिया है यूएई से। अब आने वाले दिनों में लोग रेगुलर उड़ानों पे वापस जा सकेंगे पाकिस्तान। ये जानकारी दी श्री अहमद अमजद अली, जो कि कौंसल जनरल हैं पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के दुबई में। पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन एयर ब्लू भी आने वाले दिनों में जो है वो फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने वाली है, और उसी के साथ सरीन एयर को भी परमिशन दी गई है दुबई ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जितने भी लोग यूएई से वापस जाना चाहते हैं पाकिस्तान, उनको किसी भी किस्म के नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट के रिजल्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी जानकारी साझा करी कि तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी फैमिलीज और इंडिविजुअल लोगों को दुबई और नदर्न एमिरेट्स में राशन वितरित किया गया पाकिस्तान कॉन्सुलेट के द्वारा। पिछले 24 घंटों में 387 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है यूएई के अंदर कोरोना के केसेस की 47,360। दूसरी तरफ वहीं 365 नई रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 35,834। एक नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है देश में 311 तक। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें यूएई के अंदर तो वो है 11,215 पे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले 11 मई को एक अप्रवासी मलयाली समाज सेवी जिनका नाम था श्री नितिन चंद्रा, जो कि अपनी गर्भवती पत्नी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद में कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। विशेष रूप से उनकी याद में एक स्पेशल चार्टर फ्लाइट का आयोजन किया उसी कम्युनिटी ग्रुप इनकास यूथ विंग यूएई ने, जिसके वो सदस्य थे। की जानकारी दी श्री हैदर कोडानाथ थट्टा हज़ात, जो कि प्रेसिडेंट है इनकास यूथ विंग के। उन्होंने कहा तकरीबन 30 से भी ज्यादा गर्भवती महिलाएं जो अलग अलग स्टेजेस में थी प्रेगनेंसी के, उन्होंने उड़ान भरी इस फ्लाइट पे। इसके अलावा तकरीबन 13 से भी ज्यादा यात्रियों को मुफ्त में टिकट बांटी गई, जिसमें 7 महिलाएं भी शामिल थी। नितिन चंद्रन को विशेष रूप से श्रद्धांजलि देने के लिए हर बोर्डिंग कार्ड के ऊपर उनकी तस्वीर भी छापी गई थी। अलावा हर यात्री को एक बैग और मिठाइयां भी वितरित की गई और हर बैग श्री नितिन चंद्रन की तस्वीर भी छापी हुई थी। सऊदी अरब सरकार ने अनाउंस किया कि जितने भी अप्रवासी नागरिक सऊदी अरब से बाहर हैं उनको वापस लौटने की परमिशन नहीं दी जाएगी जब तक कोरोना महामारी सऊदी अरब से बिल्कुल जड़ से समाप्त नहीं हो जाती है। जानकारी दी है जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सऊदी पासपोर्ट जवाजात ने मंगलवार को। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मिलता रहे प्रोत्साहन, मोटिवेशन आप तक रोज नए बड़े समाचार लाने का। मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। मां सलामा, सत श्री अकाल, शबा खैर, नमस्कार।